फार्म बिल क्या है या किसान बिल क्या है? ये बिल सही है या गलत? ये एमएसपी या एपीएमसी क्या है? और किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? और सरकार से चूक कहाँ हो रही है? ये सब जानेंगे एक ही वीडियो में और आसान शब्दों में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो इसको शेयर भी जरूर करना। स्वागत है आप सभी का और मैं हूं शौकीन खान। आज बात करेंगे फार्म बिल की, उससे जुड़ी हुई एक एक चीज़ बहुत ही सिंपल शब्दों में जानेंगे, क्योंकि मैं खेतों में पहुंच चुका हूं। मैंने बहुत सारे किसानों से बात भी की है, उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में हम जो मेनली जानेंगे वो ये जानेंगे, एक तो करंट सिस्टम क्या है, उसके बाद जो फार्म बिल्स आए हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एमएसपी क्या है और किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, ये सारी बातें हम जानेंगे। बट आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने किसी भी पार्टी के इन्फ्लुएंस में इस बिल को पहले ही सही या गलत डिसाइड कर लिया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह बात शुरू तो पंक्तियों के साथ ही होगी, तो जरा गौर फरमाइएगा। पहले आपके सामने कुछ पंक्तियां रखता हूँ। कहाँ छुपा कर रख दूं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा कर रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूँ सब बेईमान ही खड़े हैं। और क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश देखिए, कि खेतों में जमींदार और सड़क पर किसान खड़े हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि करंट सिस्टम क्या है जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में और जिसमें चेंजेस की बात चल रही है। बेसिकली करंट सिस्टम में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। नंबर 1, लोकल मार्केट। ये वो मार्केट होती है जो किसानों के लोकल एरियाज़ में होती है, जहाँ जाकर वो अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। अगर यहाँ उनको सही प्राइस नहीं मिलता है तब वो जाते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये वो गवर्नमेंट मंडियाँ हैं जो गवर्नमेंट में लगभग हर एरिया में सेटअप कर रखी हैं और इनमें लाइसेंसिंग चलती है। लगभग 6,500 से 7,000 के आसपास पूरे इंडिया में मंडियां हैं। तो गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है ट्रेडर्स को, जिनको आप सिंपल शब्दों में आड़ती कह सकते हैं या मिडिलमैन कह सकते हैं। तो किसान क्या करता है, अपना प्रोड्यूस लेकर इन ट्रेडर्स के पास आता है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनके प्रोड्यूस का क्वालिटी चेक करते हैं और उनसे सारा का सारा माल खरीद लेते हैं। कुछ परसेंट टैक्स भी जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर किसानों को एपीएमसी यानी कि मंडियों में भी अगर सही प्राइस नहीं मिलता है तब वो जाता है तीसरे स्टेप पे, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो है जिसपे किसान अपना सारा का सारा प्रोड्यूस डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल कर देता है। बट इतना आसान नहीं है, इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना वो सारा का सारा कहीं ना कहीं एमएसपी के चारों तरफ ही घूम रहा है। तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको पहले बिल्स बताता हूँ, जो नए 3 बिल्स आए हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसको जरा सही से समझिए, इसमें क्या है। अभी जो हमारी एपीएमसीज है उनमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो हमारे होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं वो डायरेक्ट किसान से कुछ नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि किसानों से खरीदने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेडर्स को है, इन आड़तियों को है। तो अब ये जो होलसेलर्स हैं और जो हमारे रिटेलर्स हैं ये सारे किन से खरीदते हैं, ट्रेडर्स से। ट्रेडर्स किससे खरीदता है, हमारा किसान से। तो क्या होता है कि एक बड़ा प्रॉफिट बीच में ये ट्रेडर्स ले जाते हैं, ये मिडिल मैन ले जाते हैं। तो हो सकता है जो अनियन आपने मार्केट में 50 रुपीज़ पर केजी खरीदा होगा ना, इन ट्रेडर्स ने किसानों से सिर्फ 10 रुपीज़ पर केजी में लिया होगा, ऐसा हो सकता है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वो एक प्राइवेट मार्केट सेटअप कर रही है, जिसमें किसान डायरेक्ट अपना प्रोड्यूस जाके होलसेलर को भी बेच सकता है और रिटेलर्स को भी बेच सकता है और कहीं भी बेच सकता है इन ट्रेडर्स को बाईपास करके। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आइडिया तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब जान लेते हैं कि इस बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस बिल के इसलिए खिलाफ है क्योंकि एपीएमसी से जो आपका टैक्स आता था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट की बात करूं तो वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा आता है एपीएमसी से। दूसरा, किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि स्टार्ट में तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में धीरे धीरे एपीएमसीज का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होने लगेगा और तब जाकर ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये अपनी मनमानी करेंगी और किसानों का जो प्रोड्यूस है वो बहुत सस्ते में खरीदना शुरू कर देंगी। दूसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया है, तो किसानों को ये लग रहा है कि बाद में इसे हटा दिया जाएगा। बात फिर से एमएसपी के ऊपर आ गई, तो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट उससे पहले आप समझिए कि सेकंड बिल क्या है। अगर आप सेकंड बिल समझ जाएंगे तो अब आपको एमएसपी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसको हम शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि फसल उगने से 4-5 महीने पहले ही बायर्स और फार्मर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जिसमें रेट भी फिक्स हो जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर रेट कम भी होते हैं तो फार्मर्स को वो बढ़े हुए रेट ही मिलेंगे। आइडिया तो फिर से सुनने में अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा है तो फिर प्रोटेस्ट क्यों? तो जान लेते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। अभी अभी हमने एक बात की कि अगर बाद में प्राइस कम भी हो जाता है तो किसानों को तो बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा, लेकिन प्राइस बढ़ भी तो सकता है। दूसरा ये, जब कंपनी प्राइस लगाएगी तो कंपनी के पास तो एक पूरी टीम बैठी हुई है
जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं उस चीज़ के, जो फोरकास्टिंग करके एक मिनिमम प्राइस लगाने की कोशिश करेंगे। तो उनका जो लगाया हुआ प्राइस है वो तो ठीक है, बट किसान के पास तो कोई नहीं है। वो किससे पूछेगा कि मुझे क्या रेट लगाना चाहिए, आगे जाके फसल कैसी होगी, वेदर कैसा होगा, तो उसके पास ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए कोई नहीं है। दूसरा ये है कि कंपनी अपनी बात से मुखर भी तो सकती है। कंपनी ने अगर बाद में मना कर दिया कि मैं तो नहीं लेती हूँ तुम्हारा प्रोड्यूस, फिर कौन लेगा, फिर किसान का साथ कौन देगा। हालांकि इनके बीच में एक इंटरमीडिएरी बॉडी है जो कि हमारी मंडी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। बट ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जब बाद में प्रॉब्लम आएगी तो ये मंडी वाले जो ऑफिसर्स हैं ये कितनी किसान की सुनेंगे और कितनी कंपनी वालों की सुनेंगे। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, बहुत सिंपल सी एक लाइन बोलता हूँ। किसान हमारा गरीब है और उसके पास घूस नहीं है देने के लिए, बाकी आप समझदार हैं। तो किसान चाहता है कि जो एग्रीमेंट है जो मंडी ऑफिसर्स के सामने हो रहा है ये ग्राम प्रधान के सामने हो, क्योंकि ग्राम प्रधान को वोट तो किसान देता है, तो ग्राम प्रधान को तो किसान की सुननी पड़ेगी। अब जानते हैं एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। देखिए अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझी, उसमें क्या था, एक रेट फिक्स हो गया था, अब रेट घटे या बढ़े किसान को उतना ही मिलना है। बट एमएसपी में क्या होता है, गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है। मान लिया गवर्नमेंट ने किसी चीज़ का रेट 25 रुपये पर केजी फिक्स कर दिया है। अब किसान को अगर इससे कम मार्केट में कहीं भी मिल रहा है तो वो डायरेक्ट एफसीआई में आए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में जाए और अपना प्रोड्यूस एमएसपी पे बेच सकता है, यानी कि 25 रुपये पर केजी पर बेच सकता है। बट अगर किसान को 25 रुपये से ज़्यादा कहीं मिल रहा है तो वो अपना प्रोड्यूस वहाँ भी जाकर बेच सकता है। मतलब यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये तो गवर्नमेंट का किसानों को एक सपोर्ट है, इसीलिए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला गया है। तो अब यहाँ किसान फ्री है, किसान के दोनों हाथ में एक तरह से लड्डू है हम कह सकते हैं। बट वो किसान है, वो पूरे देश का पेट पालता है, उसके दोनों हाथों में क्या, अगर दोनों पैरों में भी लड्डू हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर बात की जाए ना एमएसपी की, तो बहुत सारे किसान एमएसपी का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। कुछ ही % किसान हैं जो एमएसपी का बेनिफिट ले पाते हैं। बताता हूँ कैसे। पहले तो समझिए कि गवर्नमेंट क्या करती है इस प्रोड्यूस का खरीद के। तो एफसीआई वाले क्या करते हैं, ये सारा का सब प्रोड्यूस जो भी था ये 25 रुपीज़ पर केजी में, 30 रुपये पर केजी में किसानों से खरीदा। अब रेशन की दुकान पे 2-3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको दे देती है। तो गवर्नमेंट ये करती है। अब देखिए किसान कैसे एमएसपी का बेनिफिट नहीं ले पाता है। जब किसान अपना प्रोड्यूस बेचने एफसीआई के अधिकारियों के पास जाता है, जाके बोलता है साहब गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया था 25 रुपये पर केजी और हमारा इतना माल है, ये आप सब ले लीजिए। तो अब अधिकारी उसको क्या बोलेगा, भाई यहाँ तो गोडाउन सारे से भर चुके हैं, हमारे पास तो जगह बची नहीं है। ऐसे उसको 2-3 चक्कर कटाएगा, किसान बेचारा चक्कर काटता रहेगा। अंत में क्या होगा, वो थक जाएगा, जाके अपना माल किसको बेचेगा, जाके अपना माल फिर से बेचेगा ट्रेडर्स को। एपीएमसी में जो ट्रेडर्स बैठे हैं उनको बेचेगा। अब ये एफसीआई वाले क्या करेंगे, ये ट्रेडर्स के पास जाएंगे। मान लिया ट्रेडर्स ने उसका माल लिया 10 रुपीज़ पर केजी, अब ये उससे 12 रुपये या 15 रुपये पर केजी के हिसाब से ये एफसीआई वाले खरीद लेंगे और फिर गवर्नमेंट का जो बिल बनाएंगे ना, वो बनाएंगे 25 रुपीज़ पर केजी। यहाँ से इनका अपना पेट भरना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर एमएसपी पे किसान अपना प्रोड्यूस देता भी है तो उसको हैंड टू हैंड पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलने का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसको जाके पैसा मिलता है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट क्या करूँ, टॉपिक की ऐसा है, आपको एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी। तो अब जानते हैं कि थर्ड बिल क्या है। तो थर्ड बिल है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में क्या है, ये मेनली स्टोरेज के ऊपर है। ये 1955 में आया था, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो स्टोरेज लिमिट है वो फिक्स है, उससे ज़्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा उसकी होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। बट अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें क्या किया गया है, कुछ चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर निकाल दिया गया है, जैसे अनियन, पोटैटो, पल्सेस, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को क्या किया है, इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब इनकी होल्डिंग यानी कि हो सकती है, इनको कितना भी स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोर कौन करेगा, किसान तो करेगा नहीं। किसान को तो क्या करना होता है, अपनी फसल उगानी होती है, उसको बेचना होता है और जो पैसा आता है उससे अपना घर चलाता है। तो होल्डिंग करेंगे ट्रेडर्स, और वो बेचेंगे कब, वो इस चीज़ को बेचेंगे मार्केट में तब जब उसका प्राइस हाई हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आएगा, मार्केट में महंगाई आएगी, किसान का तो कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा किसका है, ट्रेडर्स का। तो ये था फार्म बिल, एमएसपी, एपीएमसी, करंट सिस्टम। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी आएगा, जब गवर्नमेंट के बीच में और किसानों के बीच में जो भी सुलह होगी, जो भी समाधान निकलेगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। और कुछ भी अगर आपको चाहिए मुझसे, आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।